ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते ओम वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया शलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत वेदांत स्वामी नामिने। स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे देवी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य पाश्चात्य देशता देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि गौर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद दूसरा अध्याय और श्लोक नंबर 32 से चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने चर्चा किया था कि कैसे सभी वेदों के द्वारा जो पूजनीय भगवान है, भगवान वासुदेव है, भगवान हरि है, भगवान श्री कृष्ण है, सारे वेदों के द्वारा पूजनीय। तो उसके बाद फिर वही जो वेदों में जो पूजे जाने वाले भगवान है, सर्वोच्च भगवान जो है भगवान श्री कृष्ण, वही भगवान सृष्टिकर्ता के रूप में इस संसार में आते हैं। ऐसा नहीं कि किसी अन्य देवता ने सृष्टि की है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में वर्णन आता है कि नारद मुनि बताते हैं ब्रह्मा जी को कि आप ही सृष्टि के परम नियंत्रक है और आप ही सृष्टि के परम निर्माता भी हैं। तब ब्रह्मा जी बोलते कि नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो। नारद जी को कहते हैं कि देखो, मैं सृष्टि का निर्माता नहीं हूँ, निर्माता तो भगवान श्री कृष्ण है। वही बात सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सारे सृष्टि के निर्माता वही है। तो कौन कौन से निर्माता है हमने कल देखा 30 नंबर श्लोक में। कारणोदक विष्णु, जो भगवान के ही एक विस्तारित रूप है इस भौतिक संसार में। वो कारण नाम का एक सागर है, जल है, उसमें लेटे हुए रहते हैं और उनके एक एक रोम छिद्रों से अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं और उन ब्रह्मांड के अंदर भगवान श्री कृष्ण, वही भगवान विष्णु के रूप में जो आते हैं, वही विष्णु कारणोदक्षय विष्णु से और एक विष्णु प्रकट करते हैं जिनका नाम है गर्भोदक्षय विष्णु। तो वे ब्रह्मांड के अंदर आते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि गर्भोदक्षय विष्णु के पसीने से पूरा ब्रह्मांड आधा जल से भर जाता है। बात मैंने कल नहीं बताई शायद। केवल पसीने से, भगवान के पसीने से आधा ब्रह्मांड में जल आ जाता है। और उसके बाद गर्भोदक्षय विष्णु से क्षीरोदक्षय विष्णु आते जो ब्रह्मांड के ऊपर के भाग में रहते हैं। और वही क्षीरोदक्षय विष्णु हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये बात हमने देखी कल। तो परमात्मा कैसे प्रकट होते हैं उसका वर्णन 32 नंबर श्लोक में है। ठीक है। और वही परमात्मा कैसे जीवात्मा का सारे जीवों को भोग करने की जो सुख सुविधाएं है वो प्रदान करते हैं, इसका वर्णन 33 नंबर श्लोक में है। फिर जो तीसरा प्रश्न पूछा गया था शौनक आदि ऋषियों के द्वारा, इसका उत्तर 34 नंबर श्लोक में दिया जाएगा। ठीक है, तो हम क्रमशः श्लोक पढ़ेंगे। 32 नंबर श्लोक। हाँ, स्क्रीन शेयर करिए। थैंक यू। सेकंड चैप्टर। थैंक यू।
तो मुझे मोबाइल से कर रही हूँ ना, 1 मिनट है। हाँ, समझ गए, कोई बात नहीं। भावयत 32 नंबर श्लोक, सॉरी मैंने 34 नंबर। ओके, हाँ। यथा ह्यवहितो वर्हि यथा ह्यवहितो वह्नि दारुष्वेक स्वयोनिषु दारुष्वेकस्वयोनिषु स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा नानेव नानेव भाति भाति विश्वात्मा विश्वात्मा भूतेषु च यत् भूतेषु च तथा पुमान्। भूतेषु भूतेषु च च तथा तथा पुमान्। पुमान्। हाँ, ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है। और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय है, वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। यहाँ पर इस उदाहरण में एक श्लोक में एक उदाहरण देकर सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को समझा रहे हैं कि देखिए, यथा ह्यवहितो, थैंक यू, वन ही मतलब अग्नि, अच्छा, हाँ, जिस प्रकार से अग्नि दारुष्वेक स्वयोनिषु, दारू मतलब पीने की दारू नहीं दारू मतलब लकड़ी, संस्कृत में लकड़ी को दारू कहते हैं। हाँ, काष्ठ काष्ठ कहते हैं दारुषु। स्व योनिषु मतलब अपनी योनियों में, अलग अलग जो भगवान से प्रकट हुई जो जीवात्माओं की योनियां हैं। हाँ नानेव भाति विश्वात्मा, और वो अनेक जीवों की तरह, जैसे जीव अलग अलग है उसी प्रकार से भगवान और जीव के विश्व आत्मा, यहाँ पर विश्व आत्मा प्रयोग किया गया है। भूत आत्मा कई जगह शब्द प्रयोग किया जाता है परमात्मा के लिए। भूत आत्मा मतलब भूत मतलब जीव, सारे जीवों के लिए जो परम आत्मा है वो है भगवान परमात्मा है। तो यहाँ पर विश्व आत्मा कहा गया है। और भूतेषु च तथा पुमान, मतलब ये जो परम पुरुष भगवान है हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में व्याप्त हो जाते होते हैं। और कैसे भांति लगते हैं, विश्व आत्मा, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं परमात्मा। ऐसा नहीं कि केवल एक ही जगह पर परमात्मा, इसका मतलब ऐसा नहीं कि परमात्मा अनेक हो गए, ऐसा भी नहीं है। देखिए श्लोक में एक बात बताई जा रही है, स्वयनिषु भूतेषु च पुमान, मतलब वो अद्वितीय, सॉरी, एक प्रकार, यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय है, अनेक प्रकार से दिखते हैं। अद्वितीय मतलब एक, द्वितीय मतलब दो, अद्वितीय अ जब लग जाता है तब नहीं मीनिंग हो जाता है इसका, मतलब द्वितीय नहीं है, ऐसे अद्वितीय। ठीक है, तो ये अद्वितीय भगवान है। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए कैसे दिया जा रहा है, मतलब भगवान परमात्मा सब जगह पूरे ब्रह्मांड में फैले हैं, ऐसा नहीं कि एक जगह पर है, पूरे ब्रह्मांड में फैले हैं। जैसे भगवान, यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे लकड़ी है, लकड़ी में अग्नि व्याप्त है। अभी समझो कोई लकड़ी है, किसी भी प्रकार की लकड़ी है, समझो कोई टीकुड़ है या कोई नीम की लकड़ी है या कोई और भी प्रकार की लकड़ी है, तो हर एक लकड़ी में अग्नि व्याप्त है। ऐसा नहीं कि इस लकड़ी में अग्नि नहीं है, उस लकड़ी में अग्नि है, ऐसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं, सभी लकड़ियों में अग्नि है। और लकड़ी के पूरे भाग में समझो कोई लकड़ी की चेयर है, उस चेयर के पूरी चेयर लकड़ी से बनी हुई है। इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि जो चेयर के जो हाथ है उसमें अग्नि है और पैरों में अग्नि नहीं, ऐसा भी नहीं, सब जगह पर अग्नि व्याप्त है। तो वही बात बता रहे, तो वो जो परमात्मा है उसी तरह से पूरे ब्रह्मांड में सभी जगह पर व्याप्त है, लेकिन है वो एक ही है, एक ही परमात्मा, सब जगह पर व्याप्त भले है लेकिन एक ही परमात्मा है। लेकिन उन्होंने अपने आप को विस्तारित किया है, इसलिए तो परमात्मा जो भगवान है ना, भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया गया है। क्या शीर्षक है उस 13वें अध्याय का, कोई बता सकता है? प्रकृति पुरुष, हाँ प्रकृति पुरुष और ज्योति। हाँ, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ये भी कहा गया है। क्षेत्र मतलब शरीर, क्षेत्रज्ञ मतलब
उस जो व्यक्ति शरीर को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो हर एक जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ के रूप में भी माना जाता है। क्षेत्रज्ञ मतलब हम हमारे क्षेत्र को जानते हैं। क्षेत्र मतलब शरीर। समझो यहाँ पर खुजली हो रही है, पीठ में खुजली हो रही है, क्या दूसरा व्यक्ति बता सकता है? मैं अगर बता रहा हूँ कि मुझे खुजली हो रही है, मुझे खुजली कर दो थोड़ा सा क्या मैं एग्जैक्ट वही जगह पर बता सकता है वो व्यक्ति कहाँ पर खुजली हो रही है? नहीं, हम बता सकते कि यहाँ पर खुजली करो आप। तो ये बात है, हम हमारे क्षेत्र के ज्ञाता है, हमें पता है कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरों के शरीर में क्या हो रहा है ये हम नहीं जान सकते। ये हमारे लिए मर्यादा आ जाती है, लिमिटेशन। लेकिन भगवान ऐसे व्यक्ति हैं कि हर एक जीव के शरीर में क्या चल रहा है वो भी देख पाते हैं, और पूरे विश्व में क्या चल रहा है ये भी देख पाते हैं। तो ये परम क्षेत्रज्ञ भगवान है। तो वैसे ही परमात्मा पूरी जगह पर पूरे विश्व में व्याप्त है, इसलिए उनको विश्वात्मा कहा गया है। तो ये तो काष्ठ का उदाहरण हो गया, और एक उदाहरण से समझाते हैं। समझो अभी स्वर्ग में, स्वर्ग के राजा इंद्र है, और इंद्र के हृदय में भी परमात्मा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। इंद्र के हृदय में भी परमात्मा है, और वही परमात्मा एक चींटी के हृदय में भी है, एक हाथी के हृदय में भी है, मनुष्य के हृदय में भी है। हाँ, तो सभी के हृदय में एक ही परमात्मा है। वही परमात्मा सबको स्मृति, ज्ञान और विस्मृति भी देते हैं। ऐसा कैसे कैसे संभव है? ये सब कैसे पॉसिबल है कि ये सब कुछ तो परमात्मा ही कर रहे हैं? कर्म का लेखा जोखा वही रखते हैं ध्यान में, और सबको अपने अपने कर्म के हिसाब से उनको बात वही टाइम पर वही चीज बराबर उसके जीवन में आती है उस व्यक्ति के। ये कौन निर्धारित करता है? ये परमात्मा ही करते हैं। सुरेश्वर भगवान है, जैसे जाचे कर्म तैसे फल देई सुरेश्वर। भगवान ही स्वयं कर्म का फल प्रदान करने वाले भी वही। लेकिन ऐसे जो परमात्मा है, सभी के हृदय में होते हुए भी एक समान रूप के परमात्मा है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते। देखिए, कभी किसी ने रियलाइज किया है कि मेरे हृदय में परमात्मा है? कभी ऐसे अनुभव हुआ है कि मेरे हृदय में भी भगवान निवास कर रहे हैं, या किसी और के हृदय में भी भगवान निवास कर रहे हैं? थियोरेटिकल पता है कि भाई हर एक के हृदय में परमात्मा है, भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? चतुर्भुज रूप के भगवान है, जिनके 4 हाथ हैं और 2 पैर है, मतलब मनुष्य सदृश उनका रूप है। से माना जाता है कि अंगुष्ठ मात्र है, ये साइज के परमात्मा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हर एक जीव के हृदय में रहते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ कि भगवान पूरे विश्व में व्याप्त है विश्वात्मा के रूप में। हाँ, उदाहरण लिया जा रहा है, तो लकड़ी में अग्नि व्याप्त है, लेकिन पता है सबको लकड़ी में अग्नि व्याप्त है ना? लकड़ी में अग्नि है, ये सबको पता है, लेकिन अग्नि दिखती है हमें लकड़ी के अंदर? अग्नि दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। नहीं। लेकिन उसका प्रभाव कब समझ में आएगा? जब कोई उसको फायर कर, कोई उसको इग्निशन करेगा, इग्नाइट जो उसको जलाएगा, लकड़ी को माचिस से, लाइटर से, जो भी है, रॉकेल पेट्रोल डालकर जो भी जलाएगा, तब जाकर उस लकड़ी की अग्नि, लकड़ी के अंदर जो अग्नि है वो प्रज्वलित होगी। उसके अंदर अग्नि तत्व है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। तो वैसे ही हर एक जीव के हृदय में परमात्मा है, लेकिन उसका दर्शन हमें तब होगा जब हमारे हृदय में हमारी चेतना को कोई जागृत करेगा। जो सुप्त अवस्था में चेतना पड़ी है हमारी, उस चेतना को जब तक कोई जागृत नहीं करेगा, तब तक हम उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। भगवत गीता में एक श्लोक आता है 5.18, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवे हस्तिनि शुनि चैव शुभाके च पंडितः समदर्शिनः। बराबर यही ना? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवे हस्तिनि। अभी इस परमात्मा का दर्शन करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? विद्या लेनी पड़ेगी, नॉलेज लेना पड़ेगा। शास्त्र जो है, शास्त्र पढ़ने से जितना समझ में आता है, उससे भी कई गुना ज्यादा वही शास्त्र श्रवण करने से ज्यादा समझ में आता है। सबका अनुभव, ये सबका अनुभव है ना? हो, हाँ, हरि बोल। हाँ है। तो खुद अगर हम पढ़ते हैं बहुत कम समझ में आता है, लेकिन किसके द्वारा
श्रवण करते हैं तो बहुत ज्यादा समझ में आता है। वैसे ही कोई जब तक इग्निशन ऑन नहीं करता है, जब तक जलाता नहीं हृदय की अग्नि को, मतलब ज्ञान से, शुरुआत ज्ञान से होती है, जब तक ज्ञान नहीं है तब तक अज्ञान नष्ट नहीं होगा, अविद्या नष्ट नहीं होगी। और इस अविद्या का जो पर्दा है हमारी आंखों पर, वो जैसे ही दूर हो जाएगा, जैसे ही दूर हो जाएगा, वैसे ही उस परमात्मा का हम हर एक जीव के हृदय में दर्शन कर पाएंगे। इसलिए भगवत गीता के वही भगवान बताते हैं ना, 5वें अध्याय के 18 नंबर श्लोक में, विद्या विनय संपन्ने, जिसको विद्या संपन्न है, जिसको विद्या प्राप्त है, मतलब शास्त्रीय विद्या, शास्त्र का ज्ञान जिसको प्राप्त है, ऐसा संपन्न व्यक्ति विनय, नम्र बन जाता है। और कैसे? उसके ब्राह्मणी गवि हस्तिनी, वो क्या क्या, किसमें क्या क्या देखता है, ब्राह्मण, गाय, ब्राह्मण, गवि, हस्ती, हस्ती मतलब हाथी, शुनि मतलब वृक्ष शायद, हाँ, और शोपाकेच मतलब हाँ कुत्ता, और कुत्ता खाने वाला व्यक्ति, उन सब में वो समान परमात्मा के रूप में दर्शन करता है। सभी के अंदर परमात्मा है, और बाहरी रूप से वो भेद नहीं करता है कि ये ब्राह्मण का शरीर है, ये हाथी का शरीर है, ये कुत्ते का शरीर है, ये मनुष्य का शरीर है। नहीं, ये शरीरों में वो पंच महाभूत का दर्शन करता है। हाथी के शरीर में भी वही पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और ब्राह्मण के शरीर में भी वही पंच महाभूत है। लेकिन सब में क्या देख रहा है? भगवान परमात्मा का दर्शन कर पा रहा है। तो ऐसे जो रियलाइज जो सोल होते हैं, आत्मा है, उनकी इस प्रकार की स्थिति होती है। तो जब तक हम इस अग्नि को प्रज्वलित नहीं करेंगे, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि, दावाग्नि शब्द प्रयोग किया गया चैतन्य महाप्रभु चैतन्य शिक्षास्त्र में लिखे हैं। दाव अग्नि जब महादावाग्नि बन जाती है, तब कृष्ण प्रेम का उदय होता है। दावाग्नि मतलब अभी शुरुआत हुई है, आग आग लग गई है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति की, अभी लोभ उत्पन्न हुआ है। जब वो लोभ इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, जब महादावाग्नि में परिवर्तित हो जाएगा, तब जाकर कृष्ण प्रेम के लक्षण प्रकट होंगे। तो वैसे ही जैसे ही श्रवण कीर्तन करेंगे हम, तो वैसे ही अज्ञान और अविद्या नष्ट होंगी। तो जैसे लकड़ी में अग्नि व्याप्त है, तो उस अग्नि को हम देख नहीं पाते, वैसे ही हर एक जीव के हृदय में परमात्मा बैठे हैं। उनको अगर देखना है तो हमें श्रवण कीर्तन की विधि को अपनाना होगा, ज्ञान को अपनाना होगा। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे दूध के अंदर घी है ना, घी तो है, घी है, लेकिन उस घी को हम देख पा रहे हैं? नहीं देख पाते। तो उस दूध से घी निकालना है तो उसकी प्रोसेस है। तो उस दूध को पहले हल्का सा गर्म करना पड़ेगा, उसमें दही डालनी पड़ेगी, उसके बाद सुबह सुबह उठकर उसका मंथन करना पड़ेगा, उससे जो मक्खन निकलेगा, उस मक्खन को अलग से निकाल कर उसको गर्म करना पड़ेगा, तब जाकर घी बनेगी। मतलब दूध के अंदर घी थी, लेकिन एक प्रोसेस के माध्यम से घी निकली हुई। वैसे ही हर एक जीव के हृदय में परमात्मा का निवास है। तो उस परमात्मा को अगर देखना है तो हमें इस श्रवण कीर्तन की, भक्ति की विधि के माध्यम से हम धीरे धीरे भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़ी प्रभु जी, जीवराज के प्रभु। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव अपने किसी एक पूर्णांश से सारे भौतिक जगत में विस्तार करते हैं, और उनका अस्तित्व परमाणु ऊर्जा तक के भीतर देखा जा सकता है। पदार्थ, प्रतिपदार्थ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि भगवान के परमात्मा रूप के विभिन्न परिणाम हैं। जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है या दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति उन दिव्य विषयों के वेद श्रवण तथा कीर्तन की सम्मत विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है, जिसका वर्णन उपनिषदों तथा वेदांत जैसे वैदिक साहित्य में विशेष रूप से हुआ है। श्रीमद् भागवत ऐसे वैदिक साहित्य की प्रमाणिक व्याख्या है। भगवान की अनुभूति दिव्य संदेश के श्रवण द्वारा की जा सकती है, और दिव्य विषय को अनुभव करने का एकमात्र यही तरीका है। जिस प्रकार किसी अन्य अग्नि द्वारा जलाने पर काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मनुष्य की दैवी चेतना अन्य दैवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। श्रीमद पूज्य गुरु काष्ठ रूप जीवात्मा में विनम्रता से श्रवण करने वाले कर्णों द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रविष्ट कराकर
आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित कराते हैं। अतएव विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ साथ ही समुचित गुरु के पास जाना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे दैवी अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है। पशुता तथा मानवता का भेद इसी विधि पर आधारित है। मनुष्य ठीक से सुन सकता है जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। यहाँ पर मनुष्य और पशु का उदाहरण दे रहे प्रभुपाद जी कि समझो अभी हम कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपकी किसी की गोद में मच्छर भी बैठा होगा मच्छर अभी शाम का डिनर भी करने के लिए आया होगा, तो क्या वो मच्छर जो है, मॉस्किटो जो है अभी कथा सुन रहा है, हाँ कथा सुन तो लेगा, उसको ठीक है आध्यात्मिक लाभ हो भी जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन क्या वो डिसीजन ले पाएगा कथा सुनने के बाद कि मुझे चलो माला करनी है, सुबह उठना है, सेवा करनी है, ये कुछ कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मनुष्य के अंदर एक क्षमता दी है निर्णय लेने की सुनने के बाद। तो वही मनुष्य का जो जीवन है एक जंक्शन के समान है, और इस जंक्शन में अनेक प्रकार के मार्ग हैं। अगर चाहे तो गोलोक की ट्रेन में बैठ सकता है, चाहे तो नरक की ट्रेन में भी बैठ सकता है, जो लोकल रोज चलती है मनुष्य लोक टू नरक लोक, हर दिन लोकल चलती है, हर दिन लोगों को ले जा रही है। इस लोकल में बैठना है तो फिर बैठिए, लेकिन गोलोक की एक्सप्रेस जो है वो भी रेडी है। वो जो लोग भगवान धाम, भगवत धाम की यात्रा करना चाहते हैं, भक्तों की संगति में आकर हरि कथा श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान के पास पहुंच जाएंगे। ओके, ठीक है। तो ये हुआ इस श्लोक की व्याख्या 32। अभी 33 नंबर श्लोक देखेंगे कि वही परमात्मा भगवान जो है सभी जीवों को एक भोग करने की प्रेरणा देते। क्यों ऐसा? देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। श्लोक नंबर 33। ओके, थैंक यू मच। असो गुणमयैर्भावैर् असो गुणमयैर्भावे गुणमयैर्भावे भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः अनिर्मितेषु निर्विष्टो स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो युक्ते भूतेषु तद्गुणान्। भुङ्क्ते भुक्तेषु तद्गुणान्। हाँ देखिए, भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा 3 गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। असो मतलब वे परमात्मा, वही परमात्मा का अभी तक जिनका वर्णन चल रहा है, वही परमात्मा गुणमयी प्रकृति के गुणों से प्रभावित। कौन है? भूत। भूत मतलब जीव। सूक्ष्मेन्द्रियात आत्म भी, वो जो जीव है वो उनकी सारी जो इंद्रिया है, मन है, कैसे जन्म लिया है इंद्रिया और मन के द्वारा, मतलब शरीर कैसे मिला उनको? गुणमयीर भाव है, उनके अंदर जो गुण है उसी को, गुण मतलब क्या है? अभी जो उन्होंने तमोगुणी शरीर प्राप्त किया है, रजोगुणी प्राप्त किया है, उसी प्रकार से भावई भूत, भावई मतलब स्वभाव, उन्होंने एक स्वभाव प्राप्त किया है। मतलब कुछ लोग रजोगुणी होते हैं जन्म से, कुछ लोग तमोगुणी होते हैं स्वभाव से, कुछ लोग सात्विक स्वभाव के होते हैं। तो ऐसे उन्होंने गुणों के द्वारा मन और इंद्रियों का सूक्ष्म और स्थूल शरीर उन्होंने प्राप्त किया है, और अपनी ही बनाई हुई जो सृष्टि है उस सृष्टि में भगवान प्रवेश करते हैं, और सारे जीव भोगते, मतलब भोक्ता भगवान के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, और वही भोक्ता भाव जब जीवात्मा के अंदर आ जाता है उसी को डुप्लीकेट भाव कहते हैं। भगवान के समान बस व्यवहार करना चाहता है जीवात्मा, इसलिए उनको भुक्ते कहा गया है। भगवद गीता के 13.22 में भी यही श्लोक का वर्णन है। पुरुषा प्रकृतिस्तो ही भुक्ते प्रकृति जान गुना। भुक्ते शब्द जीवात्मा के लिए, मतलब वो नकली पुरुष बनना चाहता है, नकली भगवान बनना चाहता है, इसलिए उसको भोक्ता नहीं कहा गया है, भुक्ते कहा गया है। भुक्ते मतलब भोग करने के लिए भूतेषु जीवों को भगवान प्रेरित करते हैं। देखिए थोड़ा सा समझने के लिए, फिर भगवान भाई जीवों को भोग करने के लिए प्रेरित क्यों करते हैं?
देखिए, जीवात्मा जो है गुणमयी भाव है। गुणों के अंदर उन्होंने एक स्वभाव प्राप्त किया है, और वो जो स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार उस जीव ने अपना एक शरीर धारण किया है। तो शरीर धारण करने की जो क्षमता है जीवों के कर्म के अंदर है, ऐसा नहीं कि नहीं। जीवात्मा के अंदर अपना अगला शरीर क्या होगा ये निर्धारित करने की पूरी क्षमता है। मतलब अभी इस जन्म में जो व्यक्ति जैसा जीवन जी रहा है उसी प्रकार से उसको अगला जीवन मिलने वाला है, वो 100%। मतलब हम हमारे भविष्य के निर्माता भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ प्रकृति पर डिपेंड है, सब कुछ गुणों पर डिपेंड है, सब कुछ भगवान पर डिपेंड है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, हम हमारे ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड, हम कौन सी चॉइस लेकर जीवन जीते उसके अनुसार अगला शरीर निर्धारित होता है। लेकिन वो जो शरीर है, हाँ, जीवात्मा को तो शरीर मिलने की जो चॉइस है उसके अंदर है, लेकिन शरीर देने वाले कौन है? शरीर देने वाले भगवान है। शरीर देने वाले भगवान। तो ये जो भगवान है, भगवान हर एक जीव के हृदय में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बाद उसको भगवान ऐसा शरीर देते हैं ताकि वो अपना जो पूर्व जीवन का जो संस्कार है, पूर्व जीवन की जो आदतें, जो इच्छाएं हैं जो अधूरी रह गई है, उस इच्छाओं को भी पूरा कर सके। इसको कहते हैं भोगते, मतलब भोग करने की सुविधा प्रदान करने वाले स्वयं भगवान। ठीक है, यहाँ तक भगवान की कृपा है। तो भगवान देखिए इतना ध्यान पूर्वक हम जैसे सारे जीवों का पालन पोषण कर रहे हैं कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। देखिए अभी किसी के घर में बच्चा जन्म लेता है, कोई बच्चे ने जन्म लिया है समझो, तो उसके अंदर जैसे जन्म लेते ही उस माता पिता ने कभी ऐसे देखा भी नहीं था कि ये मेरा बच्चा है, ऐसे मेरा बच्चा होगा। तो जन्म लेते ही वो माता के मन में एक स्नेह भाव जागृत हो जाता है, प्रेम भाव जागृत हो जाता है। और वो प्रेम भाव भी कैसे है, देखिए कैसे जादू है भगवान की, कि जैसे माता या पिता का शरीर होता है वैसे ही चेहरा, वैसे ही नाक, वैसे ही कान, वैसे ही आंखें, लगभग वैसे ही भगवान मिलते जुलते देते हैं। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है ऐसे ही होता है, जनरली ऐसे ही होता है। लेकिन ऐसे कभी कभी समझो हो गया, कोई माता पिता इंडियन है और अफ्रीकन जैसे बच्चा पैदा होता है पूरा काला है, पूरा दिखने में बहुत ही खराब लग रहा है ऐसे कभी होगा, नहीं हो गया तो गड़बड़ हो जाएंगे दोस्तों। तो कहने का मतलब ये कि भगवान कैसे व्यवस्था करते हैं हर एक जीव के पालन पोषण की। जैसे वो देखते हैं ना माता पिता कि भाई मेरा बच्चा माँ पर गया है, बोलते हैं ना लोग ऐसे, माँ के जैसा दिखाई दे रहा है, या पिताजी जैसे दिखाई दे रहा है, या नानी जैसे दिख रहा है, ऐसे कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, तो और उनका ज्यादा स्नेह भाव बढ़ जाता है, इसमें और बंध जाते हैं एक दूसरे के संबंध में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ब्रह्मा जी सृष्टि करते समय सारे जीवों को अगर स्नेह भाव का आवरण नहीं डालते, अज्ञान की 5 प्रवृत्तियां हैं, तमिश्र, अंध तमिश्र, अविद्या, ऐसे कुछ है, और अभिनिवेश, ऐसे संस्कृत वर्ड है सारे। तो इसमें अज्ञान की 5 प्रवृत्तियों का आवरण डालते हैं, तो उसमें एक स्नेह भाव जागृत हो जाता है पुत्र के प्रति। तो फिर वही माता पिता उस पुत्र का पालन पोषण करते हैं। भगवान सुप्रीम पालन पोषण करता है, हाँ, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते। भगवान सबके पालन करता है ना, भगवान ने मेंटेनेंस की जिम्मेदारी ली है सारे जीवों का पालन पोषण करने की। लेकिन ऐसा कभी नहीं दिखाई देता कि भगवान हर एक जीव को मुंह में बाइट भर रहे, पूरी खिला रहे, चपाती खिला रहे, राइस खिला रहे, ऐसा कभी नहीं दिखाई देता है। क्यों ऐसा नहीं दिखाई देता? क्योंकि जीवों के अंदर भगवान ने ऐसी आवरण डाल के रखा है, उस कवर के कारण जीवात्मा ऐसे मानता है कि ये जो मेरे घर में जन्म लिया है वो बच्चा, वो मेरा है। और उनको भगवान ने ऐसे डिजाइन भी किया है कि बस माता पिता की जैसे दिखेगा, माता पिता की जैसे उसकी साउंड रहेंगी, उसकी आदतें लगभग माता पिता की समान रहती है, तो इसके कारण अटैचमेंट और बढ़ जाती है। तो इसके कारण माता पिता उसका पालन पोषण करते हैं। तो ये बात है, ये जो स्नेह भाव डाला गया है उसके कारण पालन पोषण होता है। मतलब जैसे मैं बताता हूँ ना, घड़ी में अगर एक बार बैटरी डाल दी जाती है, सेल डाल दी जाती है, तो घड़ी कंटिन्यू चलती रहती है, हर दिन चलती रहती है। वैसे ही भगवान ने जीवात्माओं के अंदर कवर डाल दिया है, फिर वो एक दूसरे का पालन पोषण करता है, दूसरा तीसरे का, तीसरा चौथे का, ऐसी पूरी सृष्टि चलती है। लेकिन अल्टीमेट देने वाले कौन है?
भगवान। ठीक है, इसके पीछे कौन देखना है? हमें भगवान को देखना है। तो इससे ज्यादा खुश नहीं होना है। भगवान ने दी हुई कृपा है, समझ लो भाई, ये भी एक प्रकार का बंधन है। इस बंधन को समझना है, लेकिन मन में रखना है। ऐसा नहीं कि भाई ये बंधन है, प्रभु जी ने क्लास में बता दिया, बच्चे अभी प्रभु जी आप संभालो बच्चे, हम जा रहे हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन घूम के आते हैं। ऐसा नहीं। हाँ, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों का सब कुछ करना, उनकी पढ़ाई लिखाई करना, उनको सेट करना, फिर आगे जाकर जो भक्ति करनी करनी। लेकिन ये भी एक जिम्मेदारी, भगवान ने दी हुई जिम्मेदारी। ठीक है, हम भगवान के प्रतिनिधित्व के रूप में उनकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, समझ लो। भगवान पालन पोषण करता है, लेकिन हम भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। क्या भगवान की सेवा है? हमारे बच्चों का पालन पोषण करना, ये भी भगवान की सेवा है। भगवान इससे भी प्रसन्न होते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर परमात्मा हर एक जीव को भोग करने की सुविधा देते हैं, हर एक जीव को खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, हर एक जीव को जैसी उसका स्वभाव है, जैसी उसकी इच्छा है, उसके अनुसार उसको सारी चीजें देते हैं। उसका जैसा मनोभाव है वैसे सब कुछ इस सृष्टि में अवेलेबल है। देखिए, हर एक व्यक्ति का एक चॉइस है। किसी किसी लोगों को एक अलग ही टाइप के कपड़े की उनकी पसंद होती है, उनको बस उस प्रकार के कपड़े पसंद ज्यादा आते हैं। तो वैसे प्रकृति में सारी सुविधा भगवान ने दी। जैसे उनका मनोभाव है वैसे ही उनके लिए सारी सुविधा इस प्रकृति में दी गई। तो ये भगवान उनको ज्ञान देते हैं अंदर से, हृदय से। जो विचार आते हैं, जो इच्छाएं आती है, ये कहाँ से आती है? पूर्व जन्म के संस्कार है, लेकिन परमात्मा उनको अंदर से गाइड कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं। मत्ता स्मृति ज्ञान अपोन, स्मृति भी देते हैं। और ये सारी बहुत सटल लेवल पर, बहुत सूक्ष्म स्तर पर ये अंदर ये सब प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है। वो एक्टिव होते रहते हैं, जैसे जैसे समय आता है वैसे वैसे सब कुछ होते जाता है। तो ये सारा भगवान परमात्मा के द्वारा सब कुछ निर्धारित है। और जिस जीव ने जिन जिन लोगों को सहायता की है पिछले जीवन में, और जिन जिन लोगों को जीवात्मा ने तकलीफें दी है, वो जीवात्मा फिर से इस जन्म में भी भगवान ही मिलाते हैं। भगवान ही मिलाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलाते। हर एक परिवार में प्रभुपाद जी लिखते हैं ना, कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे बच्चे, हमें लगता है कि हमारे ये बच्चे हैं, लेकिन पता नहीं पिछले जीवन की हमारे, जिनका हमने पैसा लिया था, पैसा डुबा दिया, और वही व्यक्ति हमारे घर में पुत्र के रूप में आए हैं। और अभी बेटा सुनता क्यों नहीं, पैसे क्यों उड़ाता है? तो समझ प्रभुपाद जी लिखते हैं कई तात्पर्य में कि ये जो बेटा है पिछले जीवन का, आपने इसका कर्जा डुबाया था। जब तक नील नहीं करेंगे तब तक उड़ाते रहेंगे। कुछ भी कर लो। तो ये बात है। तो मिलाने वाले भी वही है, बल्कि ऐसे कहा जाता है कि लिखा था ऐसा कि हम मिलते नहीं हैं, बल्कि हम एक दूसरे को मिलवाए जाते हैं। और ये सारा भगवान के द्वारा निर्धारित होता है कि परमात्मा ही सबको याद दिलाते हैं, परमात्मा ही सबको सब कुछ करवा देते हैं। तो ये परमात्मा इस प्रकार से का उनकी जिम्मेदारी है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखिए, सारे जीव इस संसार में भोग कर रहे हैं, है ना। किसी को जो खाना है वो खाने जाते हैं, जो पहनना है वो पहनते हैं, जहां पर घूमना है घूमते हैं। लेकिन इन सबके साथ परमात्मा रहते हैं। लेकिन उन भोगों के प्रति परमात्मा कभी अट्रैक्शन कभी नहीं होता है भगवान को। चलो भाई, ये व्यक्ति रसगुल्ला खा रहा है तो मैं भी बाहर आ जाता हूँ और फिर रसगुल्ला खाता हूँ, ऐसे कभी नहीं होता। परमात्मा अपने आप में बहुत संतुष्ट है। क्यों? क्योंकि भगवान का एक स्वरूप है आनंदोमयोभ्यास। या कभी कभी जीवात्मा बहुत दुखी हो जाता है, तो उस दुख के कारण परमात्मा भी प्रभावित नहीं होते हैं। अगर वो दुखी होते हैं तो फिर वो आनंदमयोभ्यासत कैसे रह सकते हैं? आनंदमयोभ्यासत मतलब हमेशा आनंद में निवास करने वाले भगवान, हमेशा आनंद में रहते, न्यूट्रल अवस्था में रहते परमात्मा। किसी के सुख की उनको प्रभावित नहीं होते, या किसी के दुख के प्रति भी प्रभावित नहीं होते। हाँ, लेकिन जब भगवान को आनंद तब होता है, जब भगवान को प्रसन्नता तब होती है, जब कोई जीवात्मा भगवान को दंडवत प्रणाम करता है, भगवान के नाम का जप करता है,
भगवान की शरणागति लेता है, गुरु की शरणागति लेता है, नित्य रूप से भागवत श्रवण करता है, हरिनाम का जप करता है, तब जाकर परमात्मा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये भगवान परमात्मा की इस प्रकार से इस संसार में व्यवस्था है। और एक श्लोक लेना है प्लीज, तात्पर्य पढ़िए प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। तात्पर्य: सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक जीवों की 84 लाख योनियां हैं, और ये सब की सब अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती हैं। स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित होता है, और इंद्रियां जीव की इच्छानुसार उत्पन्न की जाती हैं। भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से अक्षम है। वह इच्छा करने वाला है और भगवान उसका नियमन करने वाले हैं। आशय यह है कि सारे जीव भगवान के अंश हैं, अतः वे भगवान से अभिन्न हैं। भगवत गीता में भगवान ने विविध शरीरधारी जीवों को अपना पुत्र कहा है। पुत्रों के सुख एवं दुख परोक्ष रूप से पिता के भी सुख एवं दुख होते हैं, तो भी पुत्रों के सुख दुख से पिता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते। वे इतने दयालु हैं कि वे जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते रहते हैं। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। तो अभी हमने अभी तक पहले प्रश्न का उत्तर देख लिया 2.6 में, 1.2.6 में। दूसरे प्रश्न का उत्तर जो था 1.2.28 एंड 29 में देख लिया। दूसरे प्रश्न का उत्तर सारे वेदों का सार क्या है। और तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है, हम चौथे प्रश्न का जो उत्तर है क्या था? चौथा प्रश्न, पुरुष अवतार कौन है? पुरुष अवतार 3 है, कारणोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु और क्षीरोदक्ष विष्णु, और वही क्षीरोदक्ष विष्णु परमात्मा के रूप में आते हैं। यहाँ तक हमने चर्चा की है। अभी चौथा प्रश्न का उत्तर पहले दे दिया। अभी तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं सूत गोस्वामी। क्यों? क्योंकि अभी तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है और तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है उसी के लिंक के आधार पर तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है, इसलिए वो आगे पीछे करते इस प्रकार से। ठीक है, समझ लीजिए। तो इस प्रकार से भागवत है। तो अभी क्या प्रश्न था तीसरा, कोई बता सकता है? भगवान क्यों अवतरित होते हैं? हाँ, भगवान के अवतार का कारण क्या है, या हाँ, भगवान के अवतार का प्राकृतिक का कारण क्या है। तो अभी हम श्लोक पढ़ लेंगे पहले, उसके बाद भावयत्येषु सत्त्वेन सत्त्वेन लोकान् लोकभावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यङ्गनरादिषु। ओके, हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पर ये जो श्लोक है बहुत सुंदर तरीके से बता रहे, स्कूल डाउन। थैंक यू। भाव यत्येषु सत्वेन, इस प्रकार सारे ब्रह्मांड के स्वामी देवताओं, अभी तक जो जो वर्णन किया गया है, जो वासुदेव सारे वेदों के द्वारा पूजनीय है और वेदों के जो सार है भगवान वासुदेव की भक्ति है, वही वासुदेव इस संसार में विष्णु के रूप में आते हैं और वही वासुदेव अलग अलग रूप लेकर इस संसार में आते हैं। कौन से रूप लेकर आते हैं इस श्लोक में वर्णन किया गया। भाव यत्येषु सत्वेन लोकान वही लोक भावना, मतलब भाव यत्येषु, यहाँ पर भाव यति शब्द का प्रयोग किया गया है, पालन पोषण करना। किन लोगों का? एश, इन सब का जो सतोगुण से सतोगुणी जीवन शैली है। लोकान, ब्रह्मांड में समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, लोक भावना। और क्या करते हैं? आकर लीलावतार नुरतो, लीला करते हैं और लीला करने के लिए वो अवतार लेते हैं और लीला करने की वो भूमिका निभाते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं। और कौन कौन से अवतार ग्रहण करते हैं? 3 यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है। देव, तिर्यंग, नरादिषु। देव मतलब देवताओं में, तिर्यक मतलब निम्न पशुओं में, और नर मतलब मनुष्य आदि योनियों में भगवान अवतार लेते हैं। ठीक है,
ये तीसरे प्रश्न का उत्तर सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषि को दे रहे हैं। उन्होंने पूछा था कि भगवान के अवतार का उद्देश्य क्या है, क्या कारण है भगवान के अवतार का। तो ये कारण है, सबसे पहली लाइन में ये बताया है कि जो सत्वगुणी लोग हैं उनके पालन पोषण करने के लिए भगवान इस संसार में आते हैं। भाई ऐसा क्यों, क्या कनेक्शन है पालन पोषण करना और सत्वगुण, क्या कनेक्शन ही नहीं है। तो देखिए थोड़ा समझिए, भगवान इस संसार में जब आते हैं तो पहली बात 3 प्रकार के शब्द प्रयोग यहाँ पर किए गए। देवताओं में कभी कभी अवतार लेते हैं भगवान। देवताओं में बताइए कौन किसने अवतार लेते, किसी को याद है? देवताओं में भगवान ने कौन सा अवतार लिया था? मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार। और वामन अवतार। हाँ वामन अवतार, वेरी गुड, वामन अवतार, भगवान ने वामन अवतार लिया था। और बलि महाराज का ये सारा पूरा लीला हुई थी, बलि महाराज से कैसे उन्होंने 3 लोगों का उन्होंने राज्य हड़प कर लिया था, कैसे उन्होंने राज्य किया। तो देवताओं में भगवान वामन के रूप में आते हैं। निम्न योनियों में कौन से रूप लेते हैं भगवान, बताइए? वराह अवतार। हाँ वराह अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान अवतार लेते हैं। इसका मतलब वो पशु जैसे अवतार, पशु के शरीर को धारण करती है, इसका मतलब पशु जैसे तामसिक हो गए ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। सच्चिदानंद रूपाय, हमेशा भगवान सच्चिदानंद स्वरूप में रहते, बस शरीर पशु जैसे दिखाई देता है हमें, लेकिन वो दिव्य शरीर है भगवान, आध्यात्मिक शरीर है। नर आदिशु, अभी मनुष्य की बात है, मनुष्य में भगवान कौन से अवतार लेते? राम है, राम अवतार, बलराम अवतार, बलराम अवतार है, बुद्ध अवतार, हाँ, तो ऐसे बहुत सारे अवतार इस प्रकार से भगवान इस संसार में आते हैं। परशुराम अवतार। जी, कभी स्वर्ग में आते हैं देवताओं के बीच में, कभी मनुष्यों के बीच में आते हैं, कभी निम्न पशुओं के योनियों के जैसे भी भगवान अवतार लेते हैं। तो ये पूरी 3rd चैप्टर की लिंक है। अभी देखिए आगे जाकर इसी अध्याय का नाम है, अगला तीसरा अध्याय का नाम है कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत है, अवतारी श्री कृष्ण। अभी इतने जो भी सारे देवताओं में अवतार लेने वाले भगवान है, मनुष्यों में है, निम्न पशुओं में है, ये सारे अवतार कहाँ से आते हैं ये पूरी लिस्ट पहले बताई जाएंगी। फिर 28वें नंबर श्लोक में बताएंगे सूत गोस्वामी कि ये जो कृष्ण है, जो वृंदावन के कृष्ण है, वही कृष्ण से ये सारे अवतार आते हैं। ये लिंक है ये इस श्लोक की और अगले अध्याय की। तो देखिए अभी पालन पोषण कैसे करते हैं भगवान, पालन पोषण करने का उनका उद्देश्य क्या है। पहली बात तो यहाँ पर बता रहे कि जो सत्व गुण में निवास करते हैं उनके पालन पोषण की, इनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जो सत्व गुण में, सत्व गुण ट्रांसलेशन है ना, ग्रहों के ब्रह्मांड के देवता और मनुष्य की अवस्था होकर पालन पोषण करते हैं। हाँ शुद्ध सत्व गुण है, सॉरी सत्व गुण नहीं है बल्कि शुद्ध सत्व गुण है। सारे जीव इस संसार में कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में, कभी सत्वगुण में रहते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त है वो हमेशा विशुद्ध सत्वगुण में, ये बात बताई जा रही है। शुद्ध सत्वगुण का अर्थ यह है कि वो हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, इसलिए वो हमेशा इन 3 गुणों के प्रभाव से परे हो जाते हैं। तो ऐसे जीवों का पालन पोषण करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। अभी क्या पालन पोषण करते हैं, तो देखिए अभी तक हमने देखा कि परमात्मा किस प्रकार से जीवात्मा का पालन पोषण करता है, देखा ना सबने हमने। जैसे एक प्रकार से पालन पोषण होता है, सबको खाना पीना देना, कपड़े देना, जो भी शारीरिक जरूरतें हैं वो भगवान परमात्मा ही सब कुछ दे रहे हैं, भगवान ही दे रहे हैं। ये परमात्मा का स्वरूप का एक पालन पोषण हो गया। लेकिन जो अवतार लेते हैं, सीधा जो गोलोक से आने वाले भगवान है, वो आने के बाद, बड़ा ध्यान से सुनिए इस पॉइंट को, याद रहेगा तो अगला चैप्टर की लिंक समझ में आएगी। तो वो जो भगवान है जो सीधा धाम से आते हैं, जैसे राम है, नरसिंह है, श्री कृष्ण भगवान जो लीला अवतार है, वो लीला करके अपने भक्तों के हृदय की भक्ति का पालन पोषण करते हैं। अपनी भक्तों के हृदय के अंदर जो भक्ति है उसको प्रज्वलित करते हैं, उनकी भक्ति को बढ़ाते हैं भगवान। तो ये भगवान का पोषण करने की जिम्मेदारी है। तो 2 प्रकार से भगवान पोषण करते हैं। एक तो है शरीर का पालन पोषण, जो भौतिकवादी सारे रजोगुण तमोगुण में पड़े हुए लोग हैं, उनका पालन पोषण भगवान कैसे करते हैं, अन्न वस्त्र और निवारा के द्वारा। भक्ति का पालन पोषण कैसे करते भगवान, अवतार लेकर अपने भक्तों को आदान प्रदान करके, अपने भक्तों की रक्षा करके उनकी भक्ति का पालन पोषण करते। अभी देखिए भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए प्रहलाद महाराज की प्रार्थना के लिए, और जैसे प्रहलाद महाराज से आदान प्रदान किया
आज तक सत्ययुग से लेकर कलयुग तक ये जो पालन पोषण है भक्ति का, आज भी लोग नृत्य आरती गाते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान की रक्षा कर, भगवान आज भी रक्षा करते हैं। तो ये भक्ति से पालन पोषण है। हाँ, भगवान की जो लीला है, मधुर लीला, या श्रुत्वा तत्परो भवेत्, जो श्रवण भी करता है उन लीलाओं को, उनका उद्धार हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है। तो ये भगवान इस प्रकार से, दो प्रकार से भगवान पालन पोषण करते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा पालन पोषण करते हैं? क्योंकि जो भक्त होते हैं उनको शरीर सुख की कोई अभिलाषा ज्यादा नहीं होती, वो प्रायोरिटी भक्ति को देते हैं, शरीर सुख की अभिलाषा नहीं देती। भौतिकवादी लोग सोचते हैं कि कौन सी होटल में क्या, कहाँ, कैसे खाना मिलेगा, कैसे आराम मिलेगा, कैसे एंजॉय करूंगा, वो ज्यादा खाने पीने के बारे में चिंतन रहता है। लेकिन भक्तों का ज्यादा खाने पीने के बारे में चिंतन नहीं रहता, जो मिल गया हरि की कृपा, लेकिन भजन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इसलिए भक्त के पोषण के लिए स्वयं भगवान अवतार लेकर भक्तों का पालन पोषण करते हैं। ठीक है, और विशुद्ध सत्व में, मतलब जो भक्ति में स्थित है, ऐसे भक्तों को फिर से वापिस भगवत धाम ले जाने के लिए भगवान इस संसार में अवतार लेते हैं। ओके, हरे कृष्ण। प्रभु जी तात्पर्य पढ़िए। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य, भौतिक ब्रह्मांड अनगिनत हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं जिनमें विविध गुणों वाले विभिन्न कोटि के जीव निवास करते हैं। भगवान विष्णु इनमें से प्रत्येक लोक में तथा प्रत्येक जीव समूह में अवतरित होते रहते हैं। वे उनके बीच अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे उनमें भगवान के धाम वापस जाने की रुचि उत्पन्न हो। भगवान अपनी मूल दिव्य अवस्था को बदलते नहीं, अपितु देश काल तथा समाज के अनुसार वे भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं तो कभी किसी उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु प्रत्येक दशा में प्रयोजन एक ही रहता है। भगवान चाहते हैं कि दुख उठाने वाला जीव उनके पास अर्थात भगवत धाम वापस आ जाए। सारे जीव जिस सुख के पीछे दीवाने रहते हैं वह असंख्य ब्रह्मांडों में तथा और भौतिक ग्रहों के किसी भी कोने में कहीं भी प्राप्त नहीं है। जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है वह केवल भगवान के धाम में उपलब्ध है, किंतु विस्मरणशील जीव प्रकृति के गुणों के वश में आकर भगवान के धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता। अतः भगवान अपने धाम का संदेश प्रसारित करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं या इस पुत्र के रूप में अपना प्रामाणिक प्रतिनिधि बनकर आते हैं। ऐसे अवतार या इस पुत्र भगवत धाम जाने के संदेश का प्रचार केवल मानव समाज में ही नहीं करते, बल्कि उनका काम सभी समाजों में, देवताओं में तथा मनुष्यों के अतिरिक्त अन्यों में भी चलता रहता है। हरे कृष्ण। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत दिव्यता तथा दिव्य सेवा नामक द्वितीय अध्याय की भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओके, हरे कृष्णा। मैं आशा करता हूँ तो भागवतम की लिंक आप सभी को समझ में आती होंगी। ओके, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? हाँ, यस, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपने बोला था कि जो परमात्मा है वो थंब के साइज का रहता है, और आपने बोला था हर एक प्राणी के अंदर परमात्मा रहता है। चींटी के थंब के साइज का उसके थंब के साइज का होगा, हमारे थंब के साइज का हमारे साइज का होगा परमात्मा। मतलब एक निश्चित साइज तो नहीं होगा ना परमात्मा का? सॉरी, एक्चुअली मैं बताऊंगा अगले क्लास में परमात्मा की एग्जैक्ट साइज क्या है, परमात्मा किस साइज में रहते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम के मैं इसलिए बता दिया कि राजा परीक्षित महाराज की जहाँ पर रक्षा हुई थी उत्तरा के गर्भ में, तब वहां पर वर्णन आता कि भगवान का स्वरूप इस प्रकार से था, इतने साइज के थे। तो मैं और बताऊंगा अगले क्लास में, ठीक है? और क्वेश्चन? प्रभु जी, मेरा ये दूसरा क्वेश्चन है कि आपने कहा था कि विशुद्ध सत्व में जो होते हैं उनके पास आते हैं भगवान उनके भक्ति का पालन करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पर रहते हैं तो हम सिर्फ 3 गुणों का ही पता है और ज्यादा से ज्यादा हम सत्व गुण तक ही जा सकते हैं। तो विशुद्ध सत्व गुण में हम कैसे जाएं? और क्या स्वर्ग लोक के जो देवता हैं वो विशुद्ध सत्व में रहते हैं या सिर्फ सत्व गुण में रहते हैं? और ये मेरे दो। थैंक यू। तो हाँ, पहली बात तो क्लियर कर देता हूँ, देवता विशुद्ध सत्व गुण में नहीं रहते, वो सत्व गुण में निवास करते हैं। ठीक है,
देवताओं की बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोग विशुद्ध सत्व गुण में नहीं है, तो भगवान हमारी भक्ति का पालन पोषण कैसे करेंगे, ये प्रश्न है ना। हाँ, तो देखिए, व्यक्ति रजोगुणी हो सकता है, हाँ, व्यक्ति सत्वगुणी हो सकता है, लेकिन वो जिस विधि का पालन कर रहे हैं, वो विधि मतलब वो भक्ति देवी, वो भक्ति की प्रोसेस इस संसार की नहीं है। वो विशुद्ध सत्वगुण की मतलब आध्यात्मिक जगत की भक्ति होने के कारण भगवान की हम इस प्रकार से आध्यात्मिक जगत की भक्ति कर रहे हैं, इस संसार की भक्ति नहीं कर रहे, हम इस संसार के धर्म का पालन नहीं कर रहे। हम आध्यात्मिक गोलोक वृंदावन की जो भक्ति है, वही भक्ति हम इस संसार में कर रहे हैं, इसलिए भगवान हमारी उस भक्ति का पालन पोषण करते हैं। ठीक है ना, इसलिए भगवान हमारी भक्ति का पालन करते हैं। हाँ, हम अभी कंडीशन है हमारे अंदर कि हम रजोगुणी हैं, हम सत्वगुण में कभी जाते हैं, कभी रजोगुण में, कभी कभी तमोगुण में भी चले जाते हैं, कोई बात नहीं, हमारी ये स्वभाव की दशा है। हाँ, हमारी स्वभाव की दशा है, और हमें ज्ञात भी है कि ये हमें स्वभाव से हम बने हुए हैं, हम निकलना भी चाहते हैं इस स्वभाव से, लेकिन ये बात भगवान भी जानते हैं। धीरे धीरे भगवान हमें इससे ऊपर भी उठाएंगे, लेकिन हम जिस भक्ति का पालन कर रहे हैं वो आध्यात्मिक जगत की भक्ति है, इसलिए भगवान हमारी भक्ति का पालन पोषण इस प्रकार से करते हैं। तो हम भले रजोगुणी हैं, लेकिन भक्ति हमारे प्रभाव से रजोगुणी भक्ति नहीं होती है हमारी। हम रजोगुणी हो सकते हैं, लेकिन भक्ति दिव्य है, भक्ति विशुद्ध सत्य। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच सर। और प्रश्न है किसी के कुछ? ओके, हरि बोल, हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। अभी दूसरा अध्याय आज पूरा हो गया है, तो अभी अगले नहीं, सॉरी, कल तीसरा अध्याय शुरू करेंगे हम। तो कल तीसरे अध्याय में अलग अलग अवतारों का वर्णन आएगा। देखिए, समझ पा रहे हैं आप, शायद मैं आशा करता हूँ आपसे कि समझ पा रहे हैं कैसे भागवतम है, एक दूसरे के ऊपर कैसे, एक श्लोक दूसरे श्लोक के ऊपर कैसे आधारित है, तीसरा श्लोक कैसे आधारित है, और एक चैप्टर दूसरे चैप्टर पर कैसे आधारित है। तो आगे जाकर ऐसे भी बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे ये आएंगे, चर्चा आएंगी कि उसका कनेक्शन किसी दूसरे अध्याय में है, फिर वहां पर क्यों बताया गया ऐसा, फिर अभी इसकी चर्चा अभी क्यों हो रही, ये भी सारी बातें मैं जब समय आएगा तो बताते जाऊंगा आप सबको, लेकिन आप ध्यान से सुनते जाओ। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, सो मच प्रभु। हरे प्रभु जी कृष्ण के लिए प्रभु जी, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद। हरि बोल।